जब स्वर्गारोहण किया है पांडवों ने, पांचों पांडव हैं और देवी द्रौपदी संग हैं, तब उस समय चारों धाम की यात्रा की है। केदारनाथ जी को प्रकट करने वाले पांडव ही हैं। केदारनाथ द्वापर में प्रकट हुए हैं, धाम तो अनादि हैं पर प्रकट करने वाले पांडव हैं। केदारनाथ जी में जब पहुंचे, बद्रीनाथ जी दर्शन तो आखिर में गए। क्रम यह है दर्शनों का, पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, आखिर में बद्रीनाथ जाया जाता है। क्योंकि हरि का धाम जो है अंतिम होता है, हरि का धाम प्राप्त करके फिर लौटना नहीं है। तो स्वर्गारोहण केदार में नहीं किया है, बद्रीनाथ जी में किया है पांडव ने। तो गंगोत्री यमुनोत्री स्नान आदि किए, फिर केदार गए। तो केदारनाथ गए तो पुराणों में तो लिखा है, पर केदारनाथ बाबा न मिले। तो विचार करने लगे कि केदारनाथ का दर्शन ही नहीं हो रहा। तभी देखा बर्फ का पहाड़ और कोई नंदी विचरण कर रहा है। तो जैसे अर्जुन ने देखा कि इस निर्जन में नंदी, और नंदी भी ऐसा दिव्य, तो श्री कृष्ण का ध्यान के नंदी कौन है? तो अर्जुन को प्रेरणा हो गई कि नंदी कोई और नहीं, नंदीश्वर भगवान है, ये तो भोलानाथ। तब भीम कि हम प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे, करने के लिए नंदी जी को पकड़ने भागे। तो नंदी जी आगे भागे, और नंदी जी जो भागे तो पकड़ नहीं पाए। जहां आज केदारनाथ जी हैं, आपने दर्शन किया हो तो केदारनाथ में कोई बनी हुई शिवलिंग नहीं है, अनगढ़ शिवलिंग है। एक छोटा पर्वत का शिखर ही तो है। केदारनाथ जी में दर्शन करिए, कोई जलहरी आदि नहीं है, केवल एक ऐसा शिखर पर्वत का। वो वास्तव में क्या है? नंदी भगवान स्वयं शिव बने हुए थे। नंदी उस जगह प्रवेश किए हिमालय में, तो पीछे से जाकर के भीम ने पकड़ लिया, भीम से पीछे पकड़ लिया, नहीं जाने देंगे। तो मुख निकला पशुपतिनाथ में। जो काठमांडू में पशुपतिनाथ है वो मुख है, और पीठ रह गई केदारनाथ जी। तो पृष्ठ भाग है, वो पीठ वाला भाग है केदारनाथ जी। तो प्रथम पूजा किसने की? प्रथम पूजा पांडवों ने।